हम सभी नियमितीकरण और समायोजन की मांग को लेकर लगातार 10 दिन से अनशन पर बैठे लोगों की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। और आपको दिखाते हैं एंजेलिना खाखा जो लगातार 10 दिनों से यहाँ पर अनशन पर थी और उनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई है और इनको भेजा जा रहा है। ये देखिए, बहुत अधिक हालत खराब होने के बाद इन्हें आज भेजा जा रहा है अस्पताल। आंखें नहीं खुल रही हैं, पूरी तरह बेहोश दिख रही हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन सरकार निर्दयता के साथ, पूरी तरह से निर्दय होकर सरकार बैठी हुई है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हालत बहुत बुरी हो गई है। अब तक बुलंद आवाज के साथ अपनी मांगों को उठाने वाली एंजेलिना खाखा की हालत आपको दिखा रहे हैं। इनको स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। 10 दिनों से जद्दोजहद करते हुए, जद्दोजहद इनकी जारी थी। अनशन पर बैठे हुए, अनशन पर बैठी आज आखिरकार आज इन्हें भी अस्पताल भेजने की नौबत आ ही गई। और आपको दिखाते हैं, अक्सर अनशन पर रहने के बाद भी मुस्कुराकर मिलने वाली एंजेलिना खाखा अक्सर चेहरे पर मुस्कान रहती थी और आज इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। देखिए, पल्स देखा जा रहा है, इनका पल्स देखा जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है, जो मुस्कुराहट रहती थी चेहरे पर, वो कितना है 99, ऑक्सीजन 99, एसपी ऑटो और पल्स 70। अभी तो नॉर्मल कहेंगे? हाँ, नॉर्मल। और चलिए, अभी पल्स और ऑक्सीजन लेवल तो चलिए नॉर्मल है, लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर कही जाएगी, क्योंकि आंखें भी नहीं खुल रही हैं। हमेशा मुस्कुराकर मिलने वाली एंजेलिना खाखा, संतोष जी जा रहे हैं इनके साथ, पुरुष साथी के रूप में संतोष जी इनके साथ जा रहे हैं। और ये आपको दिखा दें, हालत बहुत बिगड़ गई है। अचानक इतने दिनों तक एंजेलिना खाखा लगातार लगी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी और कोशिश में लगी हुई थी कि सरकार उनकी बातों को मान ले, समझ ले, जान ले। लेकिन आज उनकी भी हालत खराब हो गई। पूरी शक्ति के बावजूद आज एंजेलिना खाखा आखिरकार एम्बुलेंस में जाने के लिए मजबूर, और एम्बुलेंस जा चुकी है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों में भारी रोष हो चुका है, रोष दिख रहा है लोगों में। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से एक एक करके ऐसा लग रहा है कि सभी को यहाँ से क्या सरकार शिफ्ट कर देना चाहती है अस्पताल में। ये देखिए, लोगों के अंदर रोष, भारी रोष। हमारी मांगे जायज है, जो यहाँ बचे हुए लोग हैं उनके अंदर कम से कम जोश कम ना हो, इसे लेकर यहाँ पर लगातार जोश भरने का प्रयास चल रहा है। इस बार लड़ाई आर्या जी, केवल जीत ही जीत। हमारी एक सूत्री मांग सीधा समायोजन नियमितीकरण, उससे कम कुछ भी नहीं। हम सभी ने अपना बहुमूल्य समय सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में, अल्प मंदे में, कोरोना काल में अपने आप को सिद्ध किया है कि हम स्वास्थ्य कर्मी तन मन धन मन समर्पण के साथ अपने बाल बचे समाज को त्याग कर स्वास्थ्य कर्मियों के हित में भरा जा रहा है लगातार, जनहित में और आम जनता के हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए रेडी है। हमने कर्तव्य को निभाया है। हालत हम अधिकार बिगड़ती जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पर रहेंगे। जितने बेड थे सब अब खाली होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी, कर्मठ मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आपका नारा, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका स्लोगन हिम्मत है तो हिम्मत है, हेमंत सर हैं तो हम सभी हिम्मत और सब्र के साथ यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं कि हेमंत सर हैं तो हिम्मत है, और हमारी एक सूत्री मांग हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सभी बिना लेकर के यहाँ नहीं जाएंगे। माइक संभाले हुए हैं तिवारी जी, और इनसे जरा बात करते हैं। आलोक जी, आज हमने देखा
एंजेलिना खाखा, उनकी भी हालत बिगड़ रही थी लगातार, लेकिन जब भी हम लोग आते थे चेहरे पे एक मध्यम सी मुस्कान जरूर रहती थी। आज उनकी आंखें भी नहीं खुल रही है, बहुत बुरी स्थिति दिख रही थी। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से हमारा एक अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि माननीय हमारे हेमंत सोरेन सर की सरकार काफी संवेदनशील और जुझारू हैं और हमारी मांगों पर तत्काल निर्णय लें, इसे कैबिनेट में लाएं और हम लोग की जितने भी लोग हैं अनशनकारी बैठे हुए, इनकी दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही है। कुछ को दिल्ली भेजा गया, कुछ रिम्स में एडमिट है, आईसीयू में है, मतलब जान जाने तक की नौबत आने लगी है। हाँ, सभी लोगों का तबीयत गंभीर होते जा रहा है। कुछ लोग सदर अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन पर हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। अब एक बहन तो एक दो लोग को नई दिल्ली एम्स में रेफर किया गया है, स्थिति काफी गंभीर है, उनका किडनी प्रॉब्लम भी हो गया है। और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जैसे पहले यहाँ पर जितने लोग थे, लग रहा है कि सरकार सभी को यहाँ से अस्पताल शिफ्ट करने के मूड में आ गई है। क्या थोड़ा सा लेट हो रहा है तो निश्चित रूप से यह प्रतीत हो रहा है कि ऐसा मंशा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग वहाँ जाएंगे और जो भी लोग ठीक होंगे धीरे धीरे यहाँ आएंगे। यह जो है हमारा मांग और हमारा यह जो चरणबद्ध आंदोलन, हमारा सरकार से उचित मांग, हमारा जायज मांग हमको लेकर के हम यहाँ इसी प्रकार से इस बेड को अभी तो खाली हुआ है लेकिन सजाते रहेंगे जब तक हमारी एक सूत्री मांग 2014 पैरामेडिकल नियमावली के तर्ज पर सीधा समायोजन नहीं हो जाता है। हम यहाँ डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। एक सूत्री मांग सीधा समायोजन इसी सरकार में, माननीय हेमंत सोरेन सर की सरकार में पहले भी 2014 में स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन हुआ है। उसी के तर्ज पर हम सभी एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी जो सरकार के विभिन्न विभाग में कार्यरत हैं, 10 से 18 सालों से सेवा दे रहे हैं अल्प मानदेय में, और कोरोना काल में भी हमने कोरोना योद्धा के रूप में सरकार के विभिन्न बातों को, सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने कदम से कदम मिलाकर अमली जामा पहनाया है, जनहित तक पहुंचाया है। अतः हम मानिए हमारे जुझारू और कर्मठ युवा, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे पिता तुल्य राज्य के गार्जियन से यह अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हमारी ये सूत्री मांगों को माना जाए, हमें सीधा समायोजन किया जाए, इसे कैबिनेट में ला करके जल्दी से किया जाए। हमारी एक सूत्री जायज मांग है और कोरोना योद्धा के रूप में अगर यह मांग पूरी हो जाती है तो सही में कोरोना योद्धा को यह सही पुरस्कार होगा, सही सम्मान होगा, सही सम्मान और पुरस्कार होगा कि हम आगे भी सरकार के योजनाओं को बढ़ चढ़कर आम हित में, जनहित में, स्वास्थ्य हित में, राज्य हित में और राष्ट्र हित में बढ़ चढ़ के काम करेंगे, अपने जानों को न्यौछावर भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये हैं आलोक तिवारी जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से अब हालत खराब हो रही है, ये सोचने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार आखिर कर क्या रही है, किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? आइए आपको और स्थिति दिखाते हैं आगे की, और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या हालत होने जा रही है। और हमारे साथ केसरी जी हैं, आइए इनसे भी बात करके देखते हैं। पूरा नाम बताइए आप। केसरी नंदन कश्यप नाम हुआ पूरा मेरा। केसरी जी, अभी जो स्थिति चल रही है क्या कहेंगे आप? स्थिति बहुत दयनीय है, ऐसा स्थिति जो बयान नहीं कर सकते। हम बोलने के क्रम में हम लोग को आंख से आंसू आ जाता है कि ये स्थिति किसी और को करना ना पड़े। जब सरकार सही निर्णय लेगी तो ये स्थिति हम लोग मतलब उबर जाएंगे। अभी एक सिस्टर यहाँ से अस्पताल शिफ्ट किया गया, एंजेलिना खाखा को अभी भेजा गया। बहुत मतलब दयनीय स्थिति था। एक तरह से बोला जाए तो देखने के बाद हम लोग को बड़ा मार्मिकता लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि सरकार आती या आ रही होती तो ये सब जो स्थिति, ये सब स्थिति नहीं होता। और एक ही मांग हम लोगों का, कोई दूसरा और मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एक ही उम्मीद है कि बस सरकार आएंगे और परमानेंट करने का जो प्रक्रिया उसको करेंगे। सरकार है तो जरूर चमत्कार होगी, देर हो सवेर हो लेकिन होगी। विश्वास तो हम लोग को पूर्ण है कि हेमंत सरकार जी में जरूर ये निर्णय लिया जाएगा, हम लोग को परमानेंट किया जाएगा। इसी विश्वास के तहत हम लोग यहाँ पे अड़े हैं, डटे हैं, रुके हुए भी हैं। जब तक सरकार नहीं आती है, कुछ निर्णय नहीं देती, तब तक हम लोग कुछ निर्णय नहीं ले सकते। सरकार पर ही सारा निर्णय हम लोग का आधारित है। निश्चित रूप से ये निर्णय मान्य होना चाहिए। ठीक है। तो ये केसरी नंदन कश्यप जी हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हमें उम्मीद है कि शायद अब तो सरकार जागेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं इतनी सारी चिकित्सा कर्मी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बच्चों के साथ आई हैं, क्योंकि बच्चों को कहाँ छोड़ें। लेकिन सरकार को इनका दर्द नहीं दिख रहा
हेमंत सरकार से हम यही कहेंगे कि सरकार आप सो गए हैं, आंखें बंद हो गई हैं आपकी। विपक्ष राजनीति कर रहा है और सरकार आंखें मूंद कर सोई पड़ी है। यहाँ आपको दिखाएंगे एक और चिकित्सा कर्मी छोटे से बच्चे के साथ, एक बहुत ही छोटा बच्चा इसके साथ आई है, लेकिन सरकार की नजर नहीं पड़ रही। सरकार बस आंखों को बंद करके पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये जो बेड आपको दिखा रहे हैं, ये सारे बेड हमेशा यहाँ पर लोग हुआ करते थे, अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सभी को एक एक करके अस्पताल शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। क्या? क्योंकि इतनी बड़ी मांग तो नहीं थी जिस पर विचार भी ना किया जा सके। सभी बेड अब पूरी तरह से बोझिल से हो गए हैं। ये अत्यंत ही दयनीय और निराशाजनक स्थिति है। यहाँ पर एक और चिकित्साकर्मी बहन की स्थिति खराब नजर आ रही है, आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन ये चीज शायद सरकार को नजर नहीं आ रही। कौन है जिम्मेदार? हेमंत जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम, कौन है जिम्मेदार, आप या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता? कौन है जिम्मेदार इतनी बुरी स्थिति का? इस दिशा में तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।